मेरा गांव मेरा घर। जब कोई पूछता है आपका शुभ स्थान, तो मैं बड़े असमंजस में पड़ जाता हूँ। कई बार कागजों पर भरना पड़ता है स्थायी पता क्या है, वर्तमान पता क्या है, तब भी कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है। स्थायी पता क्या लिखूं, क्या कोई स्थायी पता होता भी है? सकूनत या निवास जब राजनीतिक रूप लेकर सामने आता है तो और भी गहरा अंतर्द्वंद्व होता है। मैं रीवा सरकारी नौकरी में 1952 में गया तो शुरू शुरू में कुछ लोगों ने यही उड़ाया कि उत्तर प्रदेश का आ गया, विध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला देगा। 2-2.5 वर्षों से आगरा में हूँ तो कुछ लोगों ने जो स्वयं शायद आगरा में जन्मे नहीं और बरसों से आगरा रहकर आगरा जनपद की ब्रज संस्कृति से कोई स्पर्श जिन्होंने नहीं रखा, नारा बुलंद किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भोजपुरी क्यों यहाँ आ गया। ऐसी स्थितियां मन को बहुत व्यथित करती हैं। कैसे कहूँ कि उस गांव का नहीं हूँ जहाँ जन्मा, उन शहरों का नहीं हूँ जहाँ मैंने अध्ययन किया, उन जगहों का नहीं हूँ जिन्होंने मुझे ठौर ठिकाना दिया और उस व्यापक देश का नहीं हूँ जिसने हर विदेश यात्रा के पूर्व रुमाल में गांठ लगाई, जिसने हर विदेश यात्रा को स्वदेश की पहचान के लिए एक नई कसौटी बनाया और जिसका होकर मैं अपने को बराबर अस्तित्ववान पाता रहा। कैसे कहूँ कि ब्रज का नहीं हूँ, वृंदावन बिहारी के निकुंजों का नहीं हूँ। कैसे कहूँ कि बनारस के बनारसी रंग का नहीं हूँ। कैसे कहूँ कि राप्ती, गंगा, जमुना, गोमती, तमसा, नर्मदा का नहीं हूँ। कैसे कहूँ कि उन वनराजियों का नहीं हूँ जो बचपन में गांव से 2 कोस दूर से शुरू होती थी और कोसों चली जाती थी, जो विध्य प्रदेश की यात्राओं को सुरभित और मधुछायित करती थी और जिन्होंने बाहर की यात्राओं में नीरव प्राण संचार किया है। किसी एक का मोह छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं, तो फिर इन निर्मम प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं? सुविधा के लिए जहाँ जन्म हुआ उसे जन्म स्थान कह सकता हूँ। जहाँ मेरा तो नहीं पर मेरे भाइयों का अपना घर बना हुआ है उसे स्थायी पता कह सकता हूँ। और जहाँ मैं इस समय रहता हूँ उसे वर्तमान पता लिख सकता हूँ। पर मन कहता है कि ये सभी उत्तर, सभी समाधान आधे सही हैं, पूरे सही नहीं। पूरा सही तो सब मिलकर होता है और वह कहीं किसी फॉर्म या रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। कहीं भी रहूं, यह नहीं छूटता कि मैं हिंदुस्तान के एक गांव का हूं, ऐसे गांव का जो शहर से बहुत दूर है। वहां तक आज भी कोई सड़क, कोई रेल नहीं पहुंची। जो एक नदी की 2 धाराओं के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहां बाढ़ आती है, जहां सूखा पड़ता है, जहां नहरें नहीं, नलकूप नहीं, जहां मिट्टी में पंचायत राज की जहरीली जातिवादी राजनीति अभी घुल नहीं पाई है। यह नहीं छूटता कि बिना कोई परीक्षा पास किए या किसी स्कूल में गए मेरे बाबा ने बचपन में रामायण, महाभारत और हितोपदेश पंचतंत्र की पूरी कहानी सुना दी थी। उस निखालिस भदेस भोजपुरी इलाके के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने मुझे दर्जा 4 तक ही ऐसी हिंदी सिखा दी थी कि कभी भी उसके बाद व्याकरण और वर्तनी की भूल हिंदी लिखने बोलने में नहीं हुई और यादवचंद चक्रवर्ती का अंकगणित ऐसा मश्क करा दिया था कि अंग्रेजी स्कूल में दर्जा 7 में भर्ती हुआ तो गणित के मास्टर पीठ पर इस बात के लिए स्नेहपूर्वक एक थौल देते थे कि क्या तू पेट में गणित पढ़ता रहा। मैं कच्ची मिट्टी के घर में पैदा हुआ। उसके आंगन के पश्चिम में एक बड़ा दालान था, उसी में गर्मी की दोपहरी अपनी दीदी के साथ खेलते बीतती थी। एक दिन अदप की इमली खा रहा था, कोई आता दिखा, उसका चिया बीज भी जल्दी में निगल गया। इमली कम भक्त होती ही ऐसी है कि उसके लिए जीभ ललच जाती है, पर इमली होती है प्रतिशत। अब दीदी मुझसे 3 वर्ष बड़ी थी, उसे चिंता हुई कि उसका बीज पेट में जमेगा, अंकुर बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा, तब चोरी पकड़ी जाएगी। किया क्या जाए? कई दिनों तक नाना प्रकार के उपाय सोचे गए, पर हम लोगों ने इस गोपनीय रहस्य को किसी को बताया नहीं। 1 आध महीने बाद विश्वास हो गया कि बीज कच्चा था, जमेगा नहीं, तो हम दोनों को बड़ी निश्चिंतता हुई। समय बीतता गया, मेरे सामने ही नया पक्का मकान बना, लकड़ी के खंभों और दरवाजे की नक्काशी घंटों देखता रहता था। बड़ा ही बताता रहता था, यह बेल है, यह कमल है, यह चिरई चिरवा है। मैं गट गट पीता रहता था। मेरे घर के पश्चिम में कुम्हार का घर था। मिट्टी के घड़े, सकोरे, हाथी, घोड़े गड़े जाते थे। बड़ा कुतूहल होता था, चक्का नाचता है, गीली मिट्टी का लोंदा हाथ का स्पर्श पाकर कैसे कैसे आकार लेता जा रहा है। पूर्व की तरफ शिवधनी अहीर का घर था। नागपंचमी का दिन, मैं 4.5 वर्ष का था। शिवधनी बहु पंचरंगी साड़ी पहनकर पंचैया पूजने चली। शिवधनी ने मुझसे मजाक किया, भाई साहब इससे ब्याह करोगे? रंगों के जादू से प्रभावित होकर कह दिया, हाँ इससे विवाह करूंगा। और अपने बाबा से भी कह दिया कि मैं तो इस पंचरंगी चुनरी वाली से ब्याह करूंगा। बाबा ने कहा, दूर पगले, तुम्हारे लिए नई दुल्हन लाएंगे। पर मेरी जिद देखकर शिवधनी ने कहा कि भाई अब तुम ही इसे रखो। पर यह ब्याह बड़ा महंगा पड़ा।
मैं बड़ा हुआ, पढ़ने जाता था तो अपने दरवाजे पर अपने बच्चे से कहती कि जाओ अपने दादा से कपड़े लत्ते का खर्च लो। मैं शर्म से गड़ जाता। हाई स्कूल तक सारे रिश्तेदार लोगों ने मेरा अच्छा मजाक बना रखा था। मैं दौड़कर दरवाजे से निकल जाना चाहता था कि कहीं मुठभेड़ न हो जाए, पर उस गोपी ने, नाम आज तक नहीं जानता, विवाहित बहू गांव में किसी की दुल्हन या मां के ही रूप में जानी जाती है, मेरा विवाह होने पर भी अपना हक कायम रखा। मेरी पत्नी को दही की दहिंडी भेंट करने आई तो बोली कि आपकी मैं जेठ सौत हूँ। तब तक उस शर्मीले रिश्ते पर हंसी आने लगी थी, क्योंकि तब तक वह काफी प्रौढ़ा हो चली थी। मुझसे 4-5 साल छोटे तो उसके बच्चे थे जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे। पर एक लंबे अरसे तक मेरी पहली भूल मुझे नाहक परेशान किए रही। उत्तर की ओर एक और अहीर का घर था। बिरजू अहीर गांव में कम रहते थे, कुछ जादुई कारोबार था उनका। घर संभालती थी उनकी पत्नी, जिन्हें पहले हम दिलराज की माई के रूप में जानते थे। फिर दिलराज रंगून गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई तो लिखराज की माई के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। बाद में लिखराज की भी मृत्यु हो गई और उनको बाबूराम की अय्या दादी नाम से पुकारा जाने लगा। शिवधनी बहू के रिश्ते में तो बस केवल चिंता ही चिंता थी, पर लिखराज की माई मेरी माँ की सखी थी और जब तक जी तब तक उन्हीं की जमाई दही मैंने गांव में खाई। लिखराज की माँ जैसे भी होता मेरे लिए बिना छीनी सजाव दही कटोरे में नहीं दहेड़ी में लाती। पता नहीं किस टेलीपैथी से उन्हें संदेश प्राप्त हो जाता, छुट्टियों में घर जाते ही वे दही लेकर हाजिर हो जाती। मेरे घर उत्सवों में वे ही दही जमाती। आज घर की बात सोचता हूँ तो वह इमली का बीज लगता है, जिंदगी के लिए अम्लान लगाव के रूप में एक छतनार पेड़ बन गया है। इसकी पत्तियां जब नई नई आती हैं तो लगता है लगाव हरा हो गया है और पत्तियां तो मुंह में ललक का पानी भर देती हैं। कुम्हार का चाक, बढ़ई की रुखानी और दही की दहेड़ी, ये पीछे छूटकर भी पीछे नहीं छूटे। कुछ न कुछ नया आकार ग्रहण करने के लिए जिंदगी कितनी बार रौंदी गई, कितनी बार चाक पर चढ़ी, कितने रूप उसने पाए, कितने रंग पाए और कितनी आंचों में पकी। पककर निकली तो कितनी नदियों कूपों के जल को उसने अपनी गंध से सुरभित किया, अपनी अग्नितप्त काया के स्पर्श से शीतल किया। कुम्हार मुस्कुराता रहा, मिट्टी सींचती रही, भीगने से, पकने से, टूटने से। एक बड़ी कजरारी आंखों वाला शिशु बस चकित होता रहा, इतना अद्भुत, इतनी साधारण मिट्टी और ये रूपांतर। विधाता का चाक घूमता ही जा रहा है, उनका एक आंवा बुझता नहीं कि दूसरा सुलगता रहता है, और प्यास है कि हजारों हजारों घड़ों से, सकोरों से बुझती नहीं। बढ़ई की रुखानी चोट पर चोट करती जा रही है। इतनी निचोड़ चोट और इतना संभाल की काट की जो अपनी बुनावट है, वह नुबरी न रह जाए, कहीं ज्यादा चिनगी न निकल जाए, कहीं संकल्पित फूल न बिगड़ जाए, कहीं रेखा न कट जाए। बचपन में इस बात पर ही मुग्ध रहता था। आज जब चारों ओर देखता हूँ कि पेड़ धूंट हो गए हैं, छायाएं तना बन गई हैं, पल्लवन कुसुमन केवल दहन बन गया है और रस देने वाली, रस लेने वाली जड़ें उखड़ गई हैं, उनका ऊर्ध्वमुखी वितान भयभीत करने लगा है तो बढ़ई की याद आती है। वही इन सूखी जड़ों को श्यामल निकुंज बना सकता है। पर न बढ़ई है, न उसकी रुखानी, अब बस रंदा है जो जिंदगी को चौरस करता जा रहा है। और हाँ, दही, दही में वैसी जमावट ही नहीं। शायद दूध उतना उफनता नहीं, शायद दहिंडी उतनी सोंधियाई नहीं जाती, शायद उतनी धीमी आंच के लिए उतना धैर्य नहीं दिखता। पनियल सा दही जमता है, ऊपर से चीनी डालकर मीठा किया जाता है। अब मलाईदार दही पचता भी तो नहीं। लिखराज की माँ का दही शायद उसकी उस वित्सलता की ही एक परिणति थी। ठीक ठीक तो हिसाब लगा नहीं सकता, इतना कह सकता हूँ कि वह दही कहीं लगी हुई है, छूटती नहीं। अब दही नहीं जमता, मन जरूर जम गया है। ऐसा जम गया है कि कोई भी ताप उसे पिघला नहीं पाता। जिंदगी में ताप कम नहीं है, पर मन है कि ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ की चादर बना हुआ है। ऐसे में दही की स्निग्ध जमावट एकमात्र अवलंब है, जो कहीं मन को प्रेरित करे कि जमना पिघलने के लिए होता है। पिघलकर असंख्य असंख्य लोगों की शिराओं में रक्त की तीव्र धार का प्रवाह बनने के लिए होता है। एक अजनबी शहर में रहता हूँ, जहाँ पर हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्मीयता की पुकार लगा पाता हूँ तो इसलिए कि मेरा एक गांव घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है, और मैं हताश होना चाहूंगा तो भी होने नहीं दिया जाऊंगा। उस गांव घर के कारण ही कहीं भी रहूं, बेघर नहीं होने पाऊंगा, सभी प्रकार के वनवास आवास बनते रहेंगे।